नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के गद्य साहित्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह हर परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो हिंदी की परीक्षा से तैयारी कर रहा है। अगर जो आप चाहते हो परीक्षा पास करना तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, और अगर जो आपको लगता है कि आप परीक्षा में सफल हों तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं खुद एलटी में सेलेक्टेड हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही रखी हैं, जो काम की चीज़ें नहीं हैं वह नहीं रखी हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना, चाहे आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। यह सारे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं, अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज आदि। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय, डी मजदूरी और प्रेम। आपको बताना है कि यह किस निबंध से संबंधित है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युद्ध और नारी। बी सही उत्तर हो जाएगा, युद्ध और नारी। और यह किसका निबंध है? महादेवी वर्मा का निबंध है, युद्ध और नारी। उत्साह निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आगे है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी करेक्ट आंसर। आगे है, इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। सही उत्तर हो जाएगा बी गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का है, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। आगे प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा निबंध जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, और इनका कछुआ धर्म, मारस मोई कुठाव, ये सब इनके अन्य निबंध हैं। गोबर गणेश, त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनिपद, आल बाल, लिख कागत कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि,
छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर तथा भवंती, ये सब अज्ञेय के निबंध संग्रह हैं। यह ध्यान देना, निबंध इनके नहीं है, यह सब निबंध संग्रह हैं अज्ञेय के। त्रिशंकु, सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिख कागत कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर तथा भवंती, ये सब अज्ञेय के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। ये सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनके अन्य निबंध देखते हैं। सुनो भाई साधु, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी। ये सब अन्य हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। अब श्रीलाल शुक्ल के निबंध देखते हैं। ऑप्शन में श्रीलाल शुक्ल भी हैं। अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन और कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर, यह श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं। रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह कितने बजे हैं, बुलबुल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख आदि, ये सब राम प्रसाद मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, मिथक उपयोग। चारों में से कौन सी विशेषता है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, विदेशी लेखकों का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप प्रश्न हल कर रहे हो तो आपको पेपर और पेन लेके बैठना चाहिए। आपको अपना खुद का नोट्स बनाए होंगे या बनाना चाहिए। तो जो इसमें गलत ऑप्शन है वह नहीं लिखना है। जो 3 ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हेडिंग डाल के आप उनमें उनके निबंधों की विशेषता हेडिंग डाल के लिख दो, ताकि ऐसे अगर जो प्रश्न और कहीं आए, ए ऑप्शन और कहीं आए, तो आप उन प्रश्नों को, उन ऑप्शन को याद किए रहेंगे तो देखते ही जान जाएंगे कि ये कौन सा सही उत्तर है, किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की विशेषता क्या है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता और मिथक उपयोग, ये इनके विशेषता है। और इसमें प्रश्न पूछा कौन विशेषता नहीं है, तो विदेशी लेखकों का उल्लेख। यह ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अगला प्रश्न है, मेरा मन प्राचीन काल के कुटजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? ए, असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, बी, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, सी, आर्यों के विषय में जान लेने की, डी, वर्तमान से दुखी होकर पलायन की, ई, ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं के खंडन के। मेरा मन प्राचीन काल के कुटजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है।
बी सही उत्तर हो जाएगा। अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा है निबंधकार की। अगला है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्तियों को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार। महाकाल। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा में निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल कहा गया है। ये सही आंसर है। और आपको पता ही है कि अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य निबंध इस प्रकार है। बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बार बार रचनाएं देने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको रचनाएं याद हो जाएं। जितना ज़्यादा रचनाएं याद होंगी उतना ही आप परीक्षा में सफल होने की कगार पर बढ़ते के कदम बढ़ाते जाएंगे। जो रचनाएं याद कर लिया वह समझ लो परीक्षा पास कर लिया, क्योंकि इसमें रचनाएं ही बहुत पूछी जाती हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थग्रहण से, नाद सौंदर्य से, वक्रोक्ति से। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो इसमें क्या है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु किससे बढ़ती है? डी सही उत्तर हो जाएगा, नाद सौंदर्य से। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। और रचनाओं का मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता किस निबंध संग्रह में संकलित है? यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। आर्य सभ्यता के उपादान, आर्येतर सभ्यता के उपादान, बौद्ध और शैव मार्ग के उपादान, गंधर्वों की रीति नीति। ई आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल में हिंदी रीति नीति है। आर्य और आर्योत्तरों के उपादानों का मिश्रण। अगला है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। एडिसन और स्टील की तुलना इन लोगों की शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा। यह प्रश्न बहुत बनता है, तो यह ध्यान रखना कि प्रश्न आता है कि किसको स्टील कहा है, किसको एडिशन कहा है, तो यह ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? देव, मंडन, मतिराम, भिखारी दास, केशव।
भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतीराम। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1948 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा डी, 1948 ईस्वी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की अन्य निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष देखते हैं क्योंकि सारे महत्वपूर्ण हैं। कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह, मारस मोय कुठाम। सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्साह। उत्साह शुक्ल जी का निबंध है। मारस मोय कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है और पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके अन्य निबंध देखते हैं। करुणा, श्रद्धा भक्ति, लज्जा ग्लानि, लोभ प्रीति, घृणा ईर्ष्या भय कविता क्या है? मनोभावों पर इन्होंने रचना निबंध लिखे हैं शुक्ल जी, तो यह बात थोड़ा ध्यान रखना है। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा बी, गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध पंचपात्र है। बुढ़ापा गाली, पांडे बेचन शर्मा उग्र का निबंध है। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। डी, श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध को स्त्री विमर्श का निबंध कहा जाता है। इसमें और स्त्रियों की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में महादेवी वर्मा ने निबंध लिखे हैं। उनकी स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, इस पर। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। सन 1942 में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श का प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके अन्य निबंध हैं क्षणदा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। आगे है श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध किसने लिखा? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हरिशंकर परसाई के निबंध है हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म। हरिशंकर परसाई मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनके निबंधों को आप याद कर लेना क्योंकि जो व्यंग्यात्मक निबंध है हरिशंकर परसाई ही लिखे हैं सबसे अधिक मात्रा में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर बहुत सारे निबंध दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट के, तो एक दो बार ध्यान से पढ़ लो। कभी कभी ये होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक नहीं होते हैं या जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं नहीं पूछी जाती या परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो लेखकों महत्वपूर्ण लेखकों का ही पूछेगा, लेकिन जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह नहीं पूछता है। जो कम प्रसिद्ध है, जो कम लोग जानते हैं, उसको पूछता है। तो दो बार इसे पढ़ लेना। इनके अन्य निबंध हैं चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठौल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। यह बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं और यह भारतेंदु युग के बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो इनके निबंधों को एक दो बार आप जरूर पढ़ लीजिए। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बी, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन आदि निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो आपके लिए एकदम मंत्र वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ही गलत है और चारों सही हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना। उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी। बी, आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। सी, इनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है। डी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया। आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यह गलत है और तीनों ऑप्शन सही हैं। बुद्ध चरित्र का इन्होंने अनुवाद तो किया था अंग्रेजी की, लेकिन तो खड़ी बोली में नहीं, ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। बुद्ध चरित्र जो रचना है यह इन्हीं की है, शुक्ल जी की है, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में नहीं, इसका ब्रज भाषा में पद्यानुवाद किया था और तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखे थे शुक्ल जी। इनके प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 केवल शुक्ल जी ने इसे प्रकाशित किया था, संपादित किया था, और तीनों भाग और रचनाकारों ने संपादित किया था। मैंने एक वीडियो पर इसमें चर्चा कर दी है, तो उसको आप देख लेना, क्योंकि प्रश्न जरूर बनेगा। शुक्ल जी तो खुद परीक्षा पास करने की चाबी हैं। इनसे संबंधित इनकी किताब से
इनसे संबंधित 50%, 20% तो प्रश्न जरूर बनते हैं, 20% तो बनते ही हैं प्रश्न। तो इसीलिए इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता चले वो सब महत्वपूर्ण हैं। उनके सैद्धांतिक सिद्धांत पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली में पद्यानुवाद किया था, यह गलत है। उन्होंने ब्रज भाषा में किया था अनुवाद। अगला प्रश्न है, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका अगर जो अगले पेपर में देगा तो इसका बस पेपर का प्रश्न का पैटर्न बदल देगा। यहाँ आपको ऑप्शन में दे रहा है, वहाँ प्रश्न पूछ लेगा और पूछ लेगा कि किसका संबंध किस आलोचक से है, किस लेखक से है। तो यह ध्यान रखना। ए है, इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है। बी, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। सी, इनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। डी, इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों का भी रूपायित किया है। आपको चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। बी, अब यहाँ अगर जो अभाव न दिया होता, अभाव शब्द दे दिया है ना, अभाव न दिया होता तो चारों ऑप्शन सही होता। यह गलत है कि गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। ये गलत है, अभाव नहीं रहेगा तो वहाँ सही आप लगाना। और तीनों सही हैं। इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है। उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। डी है, इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। आपका बी करेक्ट आंसर गलत है। यह अगला है, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त। देखो ये कितनी परीक्षाओं में आया हुआ। यह जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न एक परीक्षा में आएगा वह दूसरी परीक्षा में नहीं आएगा। टीजीटी में आया हुआ प्रश्न, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया है, यह ध्यान रखना। तो यह जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न टीजीटी में आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में नहीं आएगा, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ रहा है वह टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में नहीं आएगी। यह कोई माने नहीं है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में से अनस्थिरता शब्द को लेकर आलोचना आत्माराम नाम से की थी। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र में शंभू का चिट्ठा नामक तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिव शंभू का चिट्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। शिव शंभू का चिट्ठा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1904-5। किस पर आधारित है? अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन पर आधारित है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में। यह ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभाशील और साधन, प्रेम दृढ़ता और साधन,
सौंदर्य, अनुभव और शील, प्रतिभा, प्रेम प्रेम और साहस। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा, शील और साधन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, कुटज। कुटज निबंध है और इनके तीनों उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक का फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदारू, घर जोड़ने की माया। घर जोड़ने की माया। बार बार रचनाएं देने का बस यही उद्देश्य है कि आप कई बार रचनाएं सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी वीडियो देखते ही, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, मैंने शील पहुंचाई, ललित निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेद प्रकाश, अमिताभ। डी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। मैंने शील पहुंचाए निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। इनके प्रसिद्ध निबंध इस प्रकार हैं, चितवन की छाह, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कौन तू फुलवा बीन निहारी, फागुन दुई रे दिना, शिरीष की याद आई, गाधी का करुण रस। यह विद्यानिवास मिश्र के निबंध। मैं खुद एक तो मैं एलटी में सेलेक्टेड हूँ, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि रचनाएं जितनी बार आ रही हैं, मैंने इसीलिए रखी है कि रचनाएं जितनी बार आ रही हैं उतनी बार अगर जो आप लोग उसे सुनेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी और मुझे भी याद हो जाएंगी, तो इसीलिए रचनाएं ज़रूर याद करिए। अगला है, यात्रा के लिए निकल रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। डी सही उत्तर हो जाएगा। यात्रा के लिए निकल रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन। बी सही उत्तर हो जाए अज्ञेय। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक अज्ञेय हैं, सॉरी डॉक्टर नगेंद्र हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार आलोचक हैं, इसलिए इनके निबंधों को आप लोग जरूर याद कीजिए। आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण निबंध, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आदि डॉक्टर नगेंद्र के निबंध हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा का निबंध है।
रामविलास शर्मा के अन्य निबंध हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, भाषा युग बोध और कविता आदि इनके निबंध हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं गुप्त निबंधावली। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। आपको पता ही है इन्होंने केवल 6 निबंध लिखा है और 6 निबंध से अमिट छाप बना लिए हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये इनके निबंध हैं। चितवन की छाह के रचनाकार हैं रांगेय राघव, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह निबंध के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र हैं। इनके अन्य निबंध हैं हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटील तारों के आर पार, कौन तू फूलवा बीन निहारी, शिरीष की याद आई। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, धारा शैली, समास शैली, व्यास शैली। सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यास शैली। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है व्यास शैली। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है बी, धारा शैली। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है और इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण एवं प्रवाहमय प्रतीत होते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त। राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। बालक खुशामद, समझदार की मौत, ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली की यार आदि निबंध बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्त छंद के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं।
इनकी रचनाएं देखते हैं। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्याएं, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी भाषा, हिंदी हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, प्रसाद निराला अज्ञेय, कविता का पक्ष। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी के अन्य निबंध हैं। बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र। इनके अन्य निबंध है नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डंवल बांधे, अपव्यय आदि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सी सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के अन्य निबंध देखते हैं। युग इनके नाम से युग चला है, तो युग प्रवर्तक के रूप में हैं, तो इनके निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इनके एक तो कम निबंध लिखे हैं, तो इनके निबंधों को देख लेना जरूरी रहता है। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंडदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुधा पराधे, जनकस्य दंड, संपत्ति शास्त्र, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। यह सब निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय का निबंध नहीं है, बल्कि ये किसका है? महादेवी वर्मा का। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। यह शुक्ल जी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ज्ञान राशि, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। बस यही एक सुमेलित है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। बकलम खुद नामोर सिंह का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल,
उत्तरोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, श्री लाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रोत्तर युग के व्यंग्यकार नहीं है। यह बल्कि कब के हैं? द्विवेदी युगीन निबंध व्यंग्यकार हैं। डी सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। और सारे स्वतंत्रोत्तर निबंधकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी, श्री लाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली। ये लोग स्वतंत्रोत्तर व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। डी ललित निबंध। शिरीष के फूल ललित निबंध है और यह किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमान की परत, तुलसीदास चंदन घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। शरद जोशी के निबंध हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ। श्री लाल शुक्ल के निबंध हैं, अंगद का पाँव, वहाँ यहाँ से वहाँ, अगली शताब्दी का शहर। क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। और इनका यह 4 भागों में प्रकाश। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है क्रोध निबंध। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? 17 निबंध है और एक निबंध क्रोध भी है। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं, आत्मगौरव, संसार महानाटकशाला, कल्पना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए। रामविलास शर्मा के निबंध हैं, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। सी गलत है। कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध नहीं है, बल्कि यह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जाति में ख्याति अर्जित की? हिंदी जगत में माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा बी, पूर्ण सिंह। और ये सब इनके 6 निबंध हैं। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल संस्कृत्यायन, कुबेरनाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी। साहित्य इतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके निबंध प्रमुख ग्रंथ हैं चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचारात्मक, ललित और मनोरंजन प्रधान,
व्याख्यात्मक और भावात्मक तार्किक। व्याख्यात्मक एवं भावात्मक। सरदार फूल सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्त्री परक, वैदिक काल। सांस्कृतिक। सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक, प्रकृति परक, भावात्मक, ललित। ललित निबंध है अशोक के फूल। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। राम रतन भटनागर, पाप और कोड़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। सरदार फूल सिंह, मजदूरी और प्रेम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति। यह शुक्ल जी का निबंध श्रद्धा और भक्ति से संबंधित है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते हाथ जला। श्रद्धा भक्ति निबंध से उद्धृत है। भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है। आसक्ति रहित भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा के विषय कौन कौन से हैं? शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया और रागात्मिका, प्रतिभा, प्रेम और विनय। श्रद्धा के विषय में कौन सही है? श्रद्धा के विषय कौन से हैं? शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। आस्था के चरण निबंध किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन। विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, ये डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह हैं। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हैं हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र। रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। भाषा अलग है और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं अगला निबंध है। निबंध गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। बी सही उत्तर हो जाएगा। निबंध गद्य का निकष किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। निकष माने होता है कसौटी, इसीलिए जो एग्जामिनर होता है
वह परीक्षार्थियों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसे प्रश्न बनाता है। अगर जो सीधे कसौटी दे देता है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है, तो सब लोग इसको हल कर लेते, लेकिन उसने शब्द ही बदल दिया, कसौटी की जगह निकस कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। गद्य यदि कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की शक्ति का पूर्ण विकास निबंधों से ही अधिक संभव है। यह किसका है? शुक्ल जी का कथन है। आगे है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। इसमें आपको सही पहचानना है कि कौन सी रचनाएं व्यंग्य रचनाएं हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी। अपनी अपनी बीमारी, जीप पर सवार इल्लियां, यह शरद जोशी की है रचना और यह व्यंग्य निबंध है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी तथा अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का निबंध है। रमेश चंद्र शाह और कुबेरनाथ राय यह सब ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। यह शुक्ल जी का निबंध नहीं है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध शुक्ल जी का नहीं है, बल्कि यह अज्ञेय का निबंध है और सारे निबंध शुक्ल जी के हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। यह किस निबंध से है? भाव या मनोविकार। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी संसार में आता है। यह पंक्तियां भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत हैं। शुक्ल जी के अन्य निबंध है उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था आदि। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य नामवर सिंह ने यह माना है कि आर्य संस्कृति की शुद्धता पर चोट करना माना है। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म,
ताज। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय। ताज रघुवीर सहाय। यह कछुआ धर्म निबंध से संग्रहित है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। बी, निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। सी, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। डी, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। चारों विशेषता में से कौन सी ऐसी विशेषता है कि जो नहीं है निबंध की, अच्छे निबंध की? ए, अपनी बात कहकर दूसरों की बात सुनना चाहिए। यह निबंध की विशेषता नहीं है। सुन कैसे सकते हैं जब लिख रहे हैं, बल्कि यह मौखिक वार्तालाप की विशेषता है। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है जो लिख कर व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है? लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता, विचारों की स्वाधीनता। डी, विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता एवं संगीतात्मकता निबंध के नहीं, पद्य के गुण हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। ए, एकांकी। एक तो एकांकी नाटक का ही है, एक विधा है ये, तो निबंध की विधा नहीं है। विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक ये सब निबंध होते हैं। एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है, बल्कि विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक निबंध के प्रकार हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार होता है, जबकि निबंध केवल श्रव्य होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। डी, तुकबंदी। तुकबंदी पद्य में होती है। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, यह काव्य की विशेषता है। भारत में साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु को माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी सागर व शरणीय ने निबंधों का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना है। सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें और चारों ऑप्शन में थी, ये बताना है कि कौन सी किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं रहता है।
आगे है, सही विकल्प बताओ। में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है। आगे है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। एक निबंधकार के रूप में। साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकारों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नैतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंध इनके निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये इनके निबंध हैं। सुलोचना निबंध संकलन है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं। कैदी की पत्नी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मसाल, बंदे बाड़ी विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें तथा अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख निबंध हैं या प्रमुख रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। गेहूं और गुलाब में गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। गेहूं शब्द भूख तथा गुलाब शब्द कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। गेहूं शब्द भूख का प्रतीक है तथा गुलाब शब्द कला और संस्कृति का प्रतीक है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध के संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया व्यंग्य निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध हैं। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे आदि निबंध हरिशंकर परसाई के हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता,
गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। संपूर्णानंद के अन्य निबंध हैं विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाज, आर्यों का आदि देश आदि निबंध संपूर्णानंद के हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध पद्यात्मक कृति का नाम है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। कुछ चंदन की कुछ कपूर विष्णुकांत शास्त्री का है। चिंतन, मुद्रा, अनुचिंतन इनके अन्य निबंध हैं। चिंतन, मुद्रा, अनुचिंतन विष्णुकांत शास्त्री के अन्य निबंध हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। रामचंद्र शुक्ल। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु, धार और किनारे। बी, आत्मनेपद में उन्होंने स्वीकार किया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में। कुटच के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपको आपकी हर विषय की, हर परीक्षा की तैयारी की कराई जाती है इस चैनल पर, और आपको सफलता दिलाने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे ऐसे प्रश्न लाऊँ, ऐसे ऐसे सीरीज लाऊँ कि आप उसको पढ़ें और आप सफल हों। तो मेरी आपके लिए यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि आप जो जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, अपने जितनी उनकी तैयारी है उस अनुसार उन्हें सफलता मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।